सतगुरु अपने वचनों में अक्सर एक बात बोलते थे, अक्सर कहते थे ब्रह्म की प्राप्ति और ब्रह्म की समाप्ति। कहते ब्रह्म की जब प्राप्ति होती है तो ब्रह्म की समाप्ति हो जाती है। आओ संत महात्माओं, क्या हमारे ब्रह्म समाप्त हो पाए हैं? क्या कभी? अभी तो हम अंधकार में तो नहीं जी रहे। ये मनन करने का विषय है। वास्तव में यदि अभी भी हमें ये भ्रम है कि हम 100 वर्ष तक जिएंगे तो एक ये भ्रम है। यदि अभी भी हम ऐसा सोचते हैं कि मैं सबसे संसार का बुद्धिमान व्यक्ति हूँ तो ये एक भ्रम है। यदि मैं ऐसा सोचता हूँ मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ तो ये एक भ्रम है। यदि मैं सोचता हूँ कि मैं पैसे वाला हूँ तो ये एक भ्रम है। आओ संत महात्माओं, यदि कोई ये सोचता है ये शरीर अमर है तो ये एक भ्रम है। अमर वास्तव में कह रहे हैं कौन? ये जो तेरी रूह है ये अमर है, लेकिन ये रूह है किसका रूप? ये है परमात्मा का। तो ये परमात्मा का अभिन्न रूप है, तो वास्तव में ये अमर है। लेकिन जब तक तू इस असली स्वरूप को जानेगा नहीं तो भ्रमों में फंसा रहेगा। आज इंसान भिन्न भिन्न भ्रमों में फंसा हुआ है। आज अक्सर देखा गया है, एक व्यक्ति को छींक आ गई और जा रहा था जॉब के लिए, तो उसने अपने मित्र के साथ जा रहा था। सोहन और मोहन 2 मित्र थे। तो मोहन ने सोहन से कहा कि मित्र छींक आ गई। बोले कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, बिल्ली रास्ता काट जाती है। फिर मोहन ने बोला बिल्ली रास्ता काट गई, मैं नहीं जाऊंगा इंटरव्यू देने। आओ संत महात्माओं, सोहन कहता नहीं ऐसी कुछ नहीं होता, ये सब भ्रम है। बिल्ली को रास्ता यहीं से निकलना था, सो बिल्ली तो निकलेगी। आओ संत महात्माओं, मोहन नहीं मानता और वहीं घर पे रुक जाता है। होता क्या है, अचानक बारिश पड़नी शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेजी से पड़ती है, इतनी तेजी से पड़ती है कि कई घंटे तक खुलने का नाम नहीं लेती। सोहन हिम्मत कर करके भीगता हुआ किसी भी तरीके से उस इंटरव्यू के स्थान पर पहुंच जाता है। तो देखता क्या है, वहाँ पर जॉबें थी 50 और कैंडिडेट थे कुल 20 से 30। जो व्यक्ति वहाँ पहुँच गया उनका इंटरव्यू हो गया और उन्हें सफलता मिल गई, वो कामयाब हो गए, उन्हें जॉब की प्राप्ति हो गई। तो जब वो लौटता है तो वापस कहता है कि कुछ नहीं हुआ होगा, वापस लौट आए होगे, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वो ये खबर सुनाता है कि मेरा चयन हो गया, तो आओ संत महात्मा, उस दिन उसका भ्रम टूट जाता है। तो इंसान के जो भ्रम है, एक इंसान रात्रि में जा रहा है और रास्ते में एक रस्सी पड़ी हुई है। अब रस्सी पड़ी हुई है लेकिन रस्सी ऐसी लग रही है जैसे कि कोई सांप। अब वो व्यक्ति हिम्मत नहीं कर पा रहा, बोले डस लेगा, लेकिन वो तो रस्सी है। पूरी रात उसने वहां पे बैठ गया, बिता दी पूरी रात, लेकिन जब सवेरे की किरणें निकली तो रस्सी निकली। तो वो कह रहा कि अरे मैंने पूरी रात बिता दी। तो इसलिए कहा कि उमरिया बिता दे, राम नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। आओ संत महात्मा, इस भ्रमों से जाग जाओ। एक और सतगुरु इशारा दे रहे हैं कि कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। आज जो इंसान जो काम की वासना में लिप्त हैं, जो क्रोध करते हैं, जो अहंकार करते हैं, जो लोभ करते हैं, जो लालच करते हैं, जो जाति पाति के बंधनों में पड़े हुए हैं, जो जात मजहब की बातें करते हैं, जो तेरी वाणी श्रेष्ठ है मेरी वाणी निम्न है, मेरी जात ऊंच है तेरी जात नीच है, इन सारी चीज़ों के जो बंधन में हैं, वास्तव में ये सारी चीज़ें जीवन का रस जाति चाट कह रहे हैं। पर नाम गुरु का लेने से पर जाति पल भर में हो जाती है साफ। यदि हमने नाम गुरु का लिया है, यदि गुरु पे विश्वास किया है, तो गुरु ने हमारे सारे बंधन काट दिए। आज सतगुरु ने ये ऐसी कृपा कर दी कि बंधन काट मिला दे राम, यही है सतगुरु की असली पहचान। आज सतगुरु ने मेरी बड़ी कृपा करी, हमारे सारे बंधन काट करके और इसे रमे राम को हमें निहार करके इसे दे दिया, बिल्कुल साक्षात इंट्रोडक्शन करा दिया, आवागमन के हमें बंधन से मुक्त कर दिया। आओ संत महात्माओं, ये इसी प्रकार से हो जाता है जैसे एक व्यक्ति राजा जनक के पास आता है और कहता है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने में कितना समय लगता है, कितने समय में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है महाराज? तो राजा जनक मुस्कुराते हैं, कहते हैं कितने समय में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है?
कहते एक फूल को मसलने में जितना समय लगता है उतना ही समय ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करने में लगता है। आश्चर्य होता है ना। घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते ब्रह्म ज्ञान के दर्शन करा दिए। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने 2 तालियों के बीच इस निरंकार के दर्शन करा दिए। समय समय पे सतगुरु आए हैं, महापुरुष आए हैं, संत आए हैं और एक इशारे से इस परमात्मा के दर्शन करा दिए। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु की कृपा हुई है तो मांगना सच्चे पातशाह से यही है कि सतगुरु हमको तुम्हारी मेहरबानी चाहिए और खुश रहे हरदम वही तो जिंदगानी चाहिए, और तेरे चमन की एक कली ए मेरे दाता मुस्कुरानी चाहिए। निरंकारी मिशन भाई क्या चाहता है? देश में अमन व सुकून चाहता है। रहे हिंदू मुस्लिम सिख व ईसाई मिलकर के, बस यही चाहता है। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।